हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट बायोलॉजी के पेज नंबर 371 और 373 के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कवक विज्ञान का अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। ओके दोस्तों, और ध्यान रखिए कवक को इंग्लिश में माइको ही कहते हैं, इसीलिए कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ओके, अब फाइको शैवाल शैवाल के अधीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने किया था। ओके, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने किया था। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को उसका क्या कहते हैं जो किन कारण जो कि कारको जीन का बना होता है? जीनोटाइप का बना होता है। किसका? जीनोटाइप का। जीवधारों जीवधारियों के अनुवांशिक संगठक को उसको यानी उसका क्या कहते हैं जो कि कारको यानी जीन का बना होता है? तो जीनोटाइप कहा जाता है। जीन का बना होता है यानी जीनोटाइप कहा गया। ओके, जीन का बना होता है यानी जीनोटाइप कहा जाता है। ये अनुवांशिक संगठन है। ओके, इसलिए जीनोटाइप कहेंगे। जैव यानी जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को उसका क्या कहते हैं जो कि कारको जीन का बना होता है? जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचना जो अनुवांशिक लक्षणों के धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। ओके, ऐसे भी कहलाता है दोस्तों। एक अनुवांशिक लक्षण होता है ये जीन, ठीक है, पहली बात। दूसरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तो जीने जाएगी। ओके, कौन जाएगी? जीन जाती है। ओके, क्रोमोसोम के ही जरिए जाती है। तो क्रोमोसोम पे स्थित डीएनए की बनी ऐसी सूक्ष्म संरचना ऐसी अति सूक्ष्म जो संरचना होती है अनुवांशिक लक्षणों का धारण करती है और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, जीन कहलाती है। नेक्स्ट है, लाइकेन में कवक का शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं क्या? हेलोटिज्म कहलाते हैं। ओके, हेलोटिज्म कहलाते हैं लाइकेन में शैवाल कवक के बीच में। ऐसे भी लाइकेन पूछेगा तो क्या होता है? शैवाल कवक होता है पहला। ओके, दूसरा कि शैवाल और कवक के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म। यहाँ देख रहे हैं ना, कवक और शैवाल है, दो है, तो हेलो हेलो कब कहते हैं? जब दो लोगों के बीच रहता है तब हेलो जी, ठीक है। तो हेलोटिज्म है यानी कवक और शैवाल एक दूसरे को क्या कहता है? हेलो हेलो कहता है, तब सहजीवी बनता है। सहजीवी में साथ साथ। ओके, तो कवक और शैवाल कब कब साथ साथ होगा? जब हेलोटिज्म होगा, क्योंकि हेलो हेलो कब कहा जाता है? जब साथ में हो। ओके, तो साथ में होता है तभी हेलो हेलो कहते हैं, हाथ मिलाते हैं। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। सहजीवी संबंध है कवक शैवाल, हेलोटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है, न्यूमोकोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही अनुवांशिक पदार्थ है। ग्रिफिथ है। ओके, न्यूमोकोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो कुछ ही अनुवांशिक पदार्थ कौन है? ग्रिफिथ है। ओके, कौन है? ग्रिफिथ है। नेक्स्ट है, चूहा और गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42 होते हैं, 42 होगी। चूहा और गेहूं में कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है? 42 होती है। नेक्स्ट है, मटर के लंबे पौधे, देखिए लंबा कह रहा है यानी बड़ा कह रहा है तो बड़ा टीटी हो जाएगा, और बौना पौधा यानी छोटा पौधा कह रहा है तो स्मॉल टीटी के बीच संकर कराते हैं, ठीक है। तो संकरण कहलाते करते हैं तो किए जाने पर संतति उत्पन्न होती है, नहीं, ठीक है, यानी नया संतति उत्पन्न होती है यानी नया संतान उत्पन्न होता है। उससे सभी पौधे लंबे थे। क्यों लंबे थे? क्योंकि लंबा पौधे का इफेक्ट ज्यादा होता है। ओके, यानी विशेषक है, लंबा पौधा ही क्या होता है? ज्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है, मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ओके, मक्का में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 20 होती है। ओके, मिर्गी की दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का या परमेलिया
देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है ये शांति के लिए, लेकिन और दूसरा केमिकली को क्या कहेंगे ऑर्गेनिक को, परमेलिया सेक्टिलिस कहलाता है। क्या कहलाता है? परमेलिया सेक्टिलिस, जो मिर्गी की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। ओके, परमेलिया सेक्टिलिस कहलाता है। ओके, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? रोसेला नामक लाइकेन से पाया जाता है। प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर होता है वो किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 38 होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 38 होती है। ओके, जीवाणुओं की खोज किसने किया था? टर्बोट ने किया था। जीवाणुओं की खोज किसने किया था? टर्बोट ने किया था। सॉरी, जीवाणुओं नहीं है बल्कि जीवाणु भोजी है। ओके, जीवाणु भोजी यानी जीवाणु को खाने वाला। ऐसे तो ल्यूमन हो जाएगा जीवाणु को खाने वाला, मतलब खोजने वाला, लेकिन जीवाणु भोजी यानी जीवाणु को ही खाने वाला कौन हुआ? तो मतलब खोज करता कौन हुआ? जीवाणु को खाने वाला जो है उसका खोज किसने किया था कि जीवाणु को ही खा जाता है? तो टर्बोट ने खोज किया था। ओके, क्या किसने खोज किया था? टर्बोट ने खोज किया था। जीवाणु भोजी खोज की, जीवाणु भोजी की खोज किसने किया था? टर्बोट ने। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या 38 होती है। प्रयोगशाला में होने वाले लिटमस पेपर लाइकेन प्राप्त होते हैं रोसेला से। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन करती है। ओके, लाइकेन क्या करेगी? मॉनिटर करेगी वायु प्रदूषण को। नेक्स्ट है, मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20। ओके, मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? वॉल्टेयर ने किया था। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो वॉल्टेयर ने किया था, डब्ल्यू वॉल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण। नेक्स्ट है, मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। मेढक में जो गुणसूत्र होती है कितनी होती है? 26 होती है। ओके, नेक्स्ट है, शिशु का पैतृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 24। चिंपांजी में भी 24 और टमाटर में भी 24। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 24। ओके, 24 टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट, डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी और आदि रोग जो होते हैं, इसके उपयोग कई प्रकार की औषधियों किससे बनाई जाती है? इसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ओके, किसे कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगी में उपयोग कई प्रकार की औषधियाँ किससे बनाई जाती है? तो लाइकेन से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, टीनिया कैपिटिस किस कारक का रोग है? गंजापन का है। टीनिया कैपिटिस किस कारण का रोग है? तो गंजापन का कारक का रोग है। ओके, टीनिया से आप याद रखिएगा टोनिया। टोनिया नामक एक लड़का था मेरे तरफ, ठीक है, वो क्या था? पूरा गंजा था, उसके बाल ही नहीं था। ओके, टोनी से टीनिया याद रखना है। तो टीनिया कैपी इसीलिए क्या करता था? कैप लगा के पहनता था। टोनी जो था कैप लगा के पहनता था, तो वो किस कारण से, कौन सा रोग होता है? गंजापन हो जाता है। ठीक है, एक ये कारक है। नाम क्या है आपका? टीनिया कैपिटिस, यानी टॉनी कैप लगा के रहता था। टॉनी जो है कैप लगा के रहता था। ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि वो गंजा था, ऐसे याद कर सकते हैं। तो टोनिया से टीनिया याद रखना है।
कैप से याद रखना कैपिटिस। ओके, टीनिया कैपिटिस किस कारक का रोके गंजापन का। नेक्स्ट है, खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 44। खरगोश में जो गुणसूत्र होती है इसकी संख्या कितनी होती है। 44 होती है खरगोश में गुणसूत्र की संख्या। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो गुणसूत्र है इसके जोड़ों की संख्या कितनी है। 23। ओके, टमाटर और चिंपांजी में 24 होती है। नेक्स्ट है, सल्फर ड्रग की खोज किसने किया था। सल्फर ड्रग की खोज जी डोमैक ने खोज किया था। जी डोमैक ने सल्फर ड्रग की खोज किसने किया था। डोमैक ने। ड्रग की खोज किसने किया था। डोमैक ने। सल्फर ड्रग की खोज किसने किया था। सल्फर ड्रग की खोज डोमैक ने खोज किया था। जी डोमैक ने खोज किया था सल्फर ड्रग की खोज। ओके, नेक्स्ट है, किसके द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई है। एस वेंजर है। ओके, किसके द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई है। एस वेंजर है। ओके, एस वेंजर जो है ये जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई है। ओके, टीनिया पेरिस किस कवक का रोग है। एथलेट फुट का। ओके, टीनिया कैपिटिस बताए थे। टोनिया टीनिया यानी टोनिया से याद रखना, हालांकि वो कवक ही है टीनिया, और उधर भी टीनिया कैपिटस पड़े थे, लेकिन टीनिया इसमें क्या टीनिया पेडिस है, तो वो पेडिस से एथलेट फूड होता है। ओके, टीनिया पेडिस से एक कवक है। ओके, पहला। दूसरा ये एथलेट फूड करता है। देखिए पेडिस है, फुट याद रखना पेडिस। पे आप देखते हैं ना, मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर, पेडिक्योर का मतलब क्या होता है, पैर का पूरा बाल नोचना। ठीक है, पैर का बाल नोचना, तो पैर एथलीट का पैर से दौड़ता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। फुट यहाँ देख रहे हैं ना, फुट बुने पैर ही जानते हैं, तो पेडिस पेडिस देख रहे हैं, तो पीडिया याद रखना है किससे, फुट। ओके, मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर, तो पेडिक्योर से फुट याद रखना, पेडिक्योर फुट, पेडिक्योर फुट। ठीक है, जिससे पैर का बाल को क्या किया जाता है, पेडिक्योर किया जाता है, नोचा जाता है, हटाया जाता है, तो पैर का, तो यहाँ भी फुट देख रहे हैं पैर का, ऐसे याद रख सकते हैं। टेनिस टीनिया पेडी की किस कवक का रोग है। एथलेट फुट का। टीनिया पेडिस किस कवक का रोग है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया है। वाटसन ने किया है। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किसने किया है। वाटसन ने किया है। ओके, नेक्स्ट है, जीवधारियों के दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे कहते क्या है। फिनोटाइप। ओके, जीवधारियों के दो लक्षण जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगता है, तो फिनोटाइप आपको बताए थे कि दो लक्षण समान रहेगा, यानी देखिए फोन से बात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का लक्षण सेम रहना चाहिए, यानी दोनों को फोन से चिपकने का आदत होना चाहिए। याद करवाए थे, तो दो लक्षण समान है दोनों का, यानी बात करेगा, फोन से चिपकने का आदत है, फोन से चिपकने का आदत है, यानी दोनों का लक्षण सेम है फोन से चिपकने का। दोनों का लक्षण सेम है फोन से चिपकने का, तो दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। हर कोई देख रहा है क्योंकि फोन से बात कर रहा, तो फिनोटाइप याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, माइटोसिस शब्द प्रतिपादित किसने किया था। तो माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन फ्लेमिंग ने किया था। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोसिस का। ओके, माइटोसिस का किसने प्रतिपादित किया था। फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 14। मटर में जो गुणसूत्र होती है इसकी संख्या कितनी होती है। 14 होती है। ओके, मटर में गुणसूत्र की संख्या है। नेक्स्ट है, एक लंबा पौधा है जिसे कैपिटल टीटी कहते हैं, स्मॉल पौधा स्मॉल टीटी कहते हैं, के बीच संकर संकरण करते हैं, तो 3:1 हो जाएगा संकर संकरण का। लेकिन इसमें क्या है, संकरण करवाते हैं तो परिणाम स्वरूप जो F1 जनरेशन का जो संतति उत्पन्न होगा, तो सभी पौधे में लंबे होने का कारण क्या है, क्योंकि कैपिटल टी का इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि पौधे की जो लंबाई होती है कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, इफेक्ट ज्यादा होगा इसीलिए नियंत्रित होता है। ठीक है, यानी कैपिटल टी के द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए इफेक्ट ज्यादा होता है। ओके, F1 संतति के सभी पौधे लंबे होते हैं,
ठीक है, F1 संतति के जितने भी पौधे होते हैं लंबे होते हैं। तो क्यों? क्योंकि कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होता है पौधे की लंबाई। नेक्स्ट है एस्परजिलस फ्यूमिलिगेट्स किस रोग का कारण का नाम है? एस्परजिलस फ्यूमिलिगेट्स किस रोग का कारक का नाम है? तो दम्मा का नाम है। ओके, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स किस रोग का कारक का नाम है? दम्मा का नाम है। ओके, नेक्स्ट है मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किस चिन्ह के द्वारा इंडिकेट करते हैं? कैपिटल टी से। अभी बताया तो लंबे जनक पौधे को ऐसे भी कैपिटल टी से ही करते हैं, छोटे का स्मॉल टी से। ठीक है, लेकिन F1 संतति का जो जन्म मिलेगा टी कैपिटल से स्मॉल टी से, जो F2 कहलाता है ना। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान के केबिन के हॉल से उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल तथा ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। तो कौन से शैवाल के जरिए? क्लोरेला के जरिए। ओके, क्लोरेला के जरिए से प्रोटीन भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, जल और ऑक्सीजन से प्राप्त हो सकते हैं। तो किस शैवाल द्वारा? तो क्लोरेला के जरिए अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? क्लोरेला। क्यों? क्योंकि इससे प्रोटीन युक्त भोजन मिलता है, जल मिलता है और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ओके, प्रोटीन युक्त भोजन मिलता है, जल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, इससे प्राप्त होता है। तो किस शैवाल के कारण? तो क्लोरेला के कारण होता है। ओके, किसके कारण? तो क्लोरेला के कारण उत्पन्न होगा। अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाया जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। किस शैवाल के कारण? तो क्लोरेला के कारण। नेक्स्ट है एस वेंजर के अनुसार उत्परिवर्तन की इकाई को कहा जाता क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नहीं बल्कि न्यूट्रॉन कहते हैं। एस वेंजर के अनुसार जो है उत्परिवर्तन की जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है उत्परिवर्तन की इकाई को। न्यूट्रॉन नहीं बल्कि न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ओके, मच्छर में 6। एक्केरस स्केबीज किस कवक का रोग है? खाज का। दांत का नहीं बल्कि खाज का। एक्केरस स्केबीज। स्केबीज जैसे भी कवक रोग है। सिंपल सा पता है कि स्केबीज क्या है? स्क्रैच करते हैं ना, यानी खाज करते हैं, स्क्रैच करते हैं। ठीक है, तो कवक रोग है। स्क्रैच करते हैं ना स्किन पर, स्क्रैच करता है यानी स्केबीज। स्क्रैच करना स्केबीज याद रखना। स्क्रैच करते हैं यानी स्केबीज। स्क्रैच स्केबीज याद रखना है। खाज उत्पन्न करता है। क्या करता है? खाज उत्पन्न करेगा। कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 78 होता है कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या। तो इस प्रकार आपका 38 क्वेश्चन पार्ट 1 था। दोस्तों चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।